हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा द्वितीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की दूसरी वार्षिक उत्सव एवं शक्ति समारोह कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर स्थित बौद्ध संस्थान में किया गया, जिसमें कई सम्मानित महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, सम्मान की हुई महिलाओं में नवयुग डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय को सम्मान चिन्ह दिया गया और सम्मानित किया गया। अपना परिचय देते हुए आज आप कार्यक्रम में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय और प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। आज ये दूसरा वार्षिक उत्सव है अपराजिता फाउंडेशन का, और उन्होंने सम्मान समारोह भी किया है। उसके अंतर्गत मुझे सम्मानित किया है शिक्षा क्षेत्र के लिए। आज आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अगर हर बेटी चाहे तो अपने लिए मुकाम बना सकती है और आगे ऐसे समाज उसके प्रयासों को रिकॉग्नाइज करेगा। बस ये है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत नहीं करते हैं उन्हीं को उपलब्धियां नहीं हासिल होती, पर अगर मेहनत करेंगे तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, अपना कर्म करते रहें तो कभी ना कभी ऐसा। में कुछ जैसे कुछ महिलाएं हैं जो आगे निकल गई हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मैं तो ये कहूँगी, जैसे ये अपराजिता फाउंडेशन उन्होंने बताया कि कामकाजी महिलाओं के साथ साथ उनकी जो कमेटी है उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर से बाहर नॉर्मली नहीं निकलती, अपना घर गृहस्थी को संभाल लेती, तो उनके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट्स थे, उनको एक मंच मिला। तो अगर हम देखें कोविड के बाद से तो ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स खाना बनाने, जिसकी जो हॉबी हो सकती है उससे वो बहुत अर्न भी कर रही है। तो आपके अंदर क्या प्रतिभा है, इसको पहचानिए तो आप आगे कुछ कर सकते हैं। दूसरी सम्मानित होने वाली जो महिला थी वो धावक थी और 57 की उम्र में उन्होंने दौड़ना शुरू किया और आज वो 60th ईयर में जा रही हैं। तो जब वो उस उम्र में सोच सकती हैं कुछ करने के लिए, तो जो छात्राएं हैं या जो युवा महिलाएं हैं तो वो भी उस दिशा में सोच सकती हैं। बस ये है कि ये बात ज़रूर है कि परिवार की क्या परिस्थितियां हैं उस पर भी डिपेंड करता है। परिवार अगर सपोर्ट करता है तो महिलाएं और आगे बढ़ती हैं, दिखती हैं, ऐसे मंचों पर सम्मानित भी होती हैं। तो नेचुरल सी बात है, अगर मुझे भी आज सम्मानित हुई हूँ तो उसके पीछे मेरे पूरे परिवार का ही हाथ रहा है कि वो जो समय मैं दे रही हूँ बाहर, तो कहीं ना कहीं उनसे चुरा के ही उनको दे रही हूँ, बाकी तो अपनी जॉब तो करी। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? अपराजिता फाउंडेशन को क्या संदेश? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी भी गलत रास्ते ना अपनाएं, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि इस समय रोज़ कोई ना कोई हम इस तरीके की घटनाएं सुन रहे हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं पुरुषों पर अत्याचार कर रही हैं, चरम सीमा तक कर रही हैं कि उनको बेरहमी से उनकी हत्या कर दे रही हैं। तो अब कभी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं रही है। हमेशा त्याग, और त्याग चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, सभी के लिए उतना ही ज़रूरी है। ऐसी संस्कृति के हम वाहक रहे हैं और आज इस तरीके के कृत्य सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से विश्व में लोग सुन रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि यही भारत है जो अपनी भारतीय संस्कृति पर इतना गर्व करता था। यहीं की महिलाएं हैं जो अहिल्याबाई होलकर हुआ करती थी, जिन्होंने अपने जीवन में वैधव्य भी झेला, अपने पुत्र का जो है उसको भी जल्दी ही उन्होंने खो दिया,
और जो भी उनके बहुत क्लोज रिलेशन में जब पुरुषों का उस समय आधिपत्य होता तो उनको खोया उन्होंने, उसके बावजूद उन्होंने समाज के कल्याण के लिए कार्य करना नहीं छोड़ा। तो ऐसे समाज के हम वाहक हैं। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनका देखिए उन्होंने कितना त्याग किया, अपने बेटे को, दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधे हुए वो युद्ध करती रही। तो हमें ऐसी महिलाओं को अपना आदर्श मानना चाहिए, उनके अनुरूप जीवन जीना चाहिए। छोटी छोटी अपनी तृष्णा में, कोई छोटी छोटी चीज़ों की इच्छा पूर्ति में हम गलत रास्ते अपना लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हलचल सबकी नजर हमारी।